दोस्तों, जब हम बात करते हैं एक ऐसे देश की जिसे कंट्री ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है, तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जापान की। जापान एक अद्भुत और प्यारा देश है जो कि नई नई तकनीक और विचारों के साथ आगे बढ़ रहा है। जापान टेक्नोलॉजी के मामले में कई देशों से आगे है, लेकिन कुछ जापानी आविष्कार इतने अजीबोगरीब हैं कि आपको देखने के बाद कुछ समझ ही नहीं आएगा कि ये इस तरह से क्यों और कैसे है। चलिए शुरू करते हैं कुछ ऐसे ही अनोखे फैक्ट्स की। आमतौर पर दुनिया भर में ट्रैफिक सिग्नल में आपने हरी, पीली, लाल रंग की लाइट देखी होंगी, लेकिन जापान का हाल कुछ अलग है। जापान में नीले रंग की ट्रैफिक लाइट होती है हरे रंग की जगह पर। जापान की सड़कों पर चलते हुए आप देखेंगे कि लगभग हर रेस्टोरेंट में शानदार खाने से भरी प्लेट आपको अपनी खिड़की से लुभाता दिखेगा। लोगों के मुंह में पानी भरने वाले ये फूड रेप्लिका केवल दिखाने के लिए ही रखी जाती है रेस्टोरेंट्स के डिस्प्ले में। ये नकली खाना, जो कि ज्यादातर वैक्स या प्लास्टिक के बने होते हैं, उन्हें भूखे ग्राहकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए रखा जाता है। चॉकलेट सभी को पसंद आती है, बच्चे हों या बूढ़े। और किट कैट चॉकलेट की बात करें तो ये दुनिया भर में बहुत मशहूर है। लेकिन जापान ने किट कैट चॉकलेट को एक नया आयाम दिया है। सारे अतरंगी फ्लेवर्स हैं जापान के पास, अब चाहे वो वसाबी हो या सोया सॉस हो। जापान के लोग किट कैट को गुड लक मानते हैं, या फिर कह सकते हैं कि यहाँ के लोग इस चॉकलेट के दीवाने हैं। रामेन नूडल के बारे में आप सभी ने सुना तो होगा ही और खाया भी होगा, लेकिन क्या आपने रामेन नूडल बाथ के बारे में सुना है? जी हाँ, रामेन नूडल बाथ, जो कि जापान की उन अनोखी खोज में से एक है जो सिर्फ जापान में पाई जाती है। अब आप ये जानने के लिए उत्सुक होंगे कि आखिर ये स्पा है कहाँ, तो आपको बता दें कि ये जापान में है और इसका नाम है यूनेसन स्पा, जहां लोग पोर्क और सिंथेटिक नूडल सूप से भरे पूल में नहाते हैं। कहा जाता है कि अपनी इस खासियत की वजह से यह दूर दूर तक प्रसिद्ध है। आप सभी आमतौर पर तरबूज खाने के लिए ही खरीदते होंगे, लेकिन जापान में तरबूज भी कुछ हटकर है, जो कि मात्र खाने के लिए नहीं बल्कि इन्हें अब एक लग्जरी आइटम के तौर पर देखा जा रहा है। जापान में एक खास तकनीक से चौकोर तरबूज उगाए जा रहे हैं, जो दिखने में बहुत सुंदर और उतने ही महंगे भी होते हैं। बता दें, जापान में चौकोर तरबूज की इतनी मांग है कि लोग इसे हजारों रुपए में खरीदते हैं। सेल्फी लेना तो पुरानी बात हो गई है दुनिया भर में, लेकिन आज भी अगर आपको फोटो क्लिक करवाने जाना हो तो आप स्टूडियो जाएंगे। लेकिन जापान में सीन कुछ अलग है। जापान में फोटो बूथ होते हैं, जिसे पुरिकुरा कहा जाता है, जिसका मतलब होता है प्रिंट क्लब। यहां पर जाकर आप अपनी फोटो खुद क्लिक कर सकते हैं, और वो भी अलग अलग स्टाइल में, और उसके बाद उसे खुद एडिट भी कर सकते हैं डिफरेंट फिल्टर स्टिकर्स के साथ। कभी सोच कर देखिए कि काम करते दौरान अगर आप सो जाएं और यह करता देख आपका बॉस आपको देख ले तो क्या आलम होगा। उसके बाद बॉस से अच्छी खासी डांट पड़ना तो तय है। लेकिन जापान में हाल कुछ अलग है। जापान में काम के दौरान सोना पूरी तरीके से मंजूर है, क्योंकि यहाँ ऐसा माना जाता है कि काम के दौरान सोना आलस नहीं बल्कि कड़ी मेहनत का प्रतीक है। जापान में तो कुछ कंपनियां अपने एम्प्लॉयज को दोपहर में 1 बजे से शाम 4 बजे के बीच में किसी भी समय 30 मिनट सोने की अनुमति भी देती है। आमतौर पर और देशों में खाना खाते समय मुंह से आवाज निकालना या बातें करने को गलत माना जाता है, मगर जापान में इसका उल्टा है। यहाँ अगर आप नूडल्स खा रहे हैं तो मुंह से चप चप की आवाज निकालना जरूरी या फिर कहें तो अच्छा माना जाता है, क्योंकि यह इस बात का संकेत है कि खाना स्वादिष्ट है और खाने वाला इंसान इसे बहुत मजे से खा रहा है। दोस्तों, जापान में 50 लाख से भी ज्यादा वेंडिंग मशीन मौजूद है। आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी जरूरत के लिए इतनी सारी वेंडिंग मशीन लगाई गई है। जापान की आबादी और यहाँ की संपत्ति की कीमतों की वजह से जापान के लोगों के पास उपभोक्ता वस्तुओं को स्टोर करने के लिए ज्यादा जगह नहीं मिलती, जिसकी वजह से जापान कंपनियों ने रिटेल स्टोर खोलने की जगह वेंडिंग मशीन लगाई हुई है। देश भर में लगभग हर चीज के लिए एक वेंडिंग मशीन है, चाहे वह स्नैक्स हो या अंडरगारमेंट्स। अजीब है ना, यहाँ तक कि अंडरग्राउंड स्टेशन से लेकर माउंट फुजी के ऊपर भी वेंडिंग मशीन पाई जाती है। अगर पूछा जाए कि साल में कितनी बार वैलेंटाइंस डे मनाते हैं, तो सबका जवाब यही होगा कि एक बार, 14 फरवरी को। लेकिन आपको बता दें, जापान में साल में 2 बार मनाया जाता है वैलेंटाइंस डे। एक तो 14 फरवरी को
जहां पर सिर्फ लड़कियां लड़कों को चॉकलेट्स और गिफ्ट्स देती हैं। वहीं इसके ठीक 1 महीने बाद 14 मार्च को व्हाइट डे मनाया जाता है, जहां लड़के लड़कियों को चॉकलेट्स और गिफ्ट्स देते हैं। ये थे जापान से जुड़े 10 अनोखे फैक्ट्स जो दुनिया में सिर्फ जापान में ही देखे जाते हैं। तो दोस्तों, ये था वीडियो का अंत। कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम डेली ऐसी ही रोचक वीडियोस लेकर आते हैं अपने चैनल पर। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आखिर तक बने रहने के लिए शुक्रिया।